हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनुपम चौहान और आपका सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड शाइन विद अनुपम। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक रेनबो का नया चैप्टर जिसका नाम है द फर ट्री। फर ट्री मीन्स एक देवदार का पेड़। तो इस लेसन को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको सर्च कर सकते हैं और उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर ट्री। लेसन नंबर 14, द लिटिल फर ट्री। एक छोटा सा देवदार का पेड़। एक छोटा देवदार का पेड़, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, एक छोटा सा पेड़ है। वंस अ मैजिशियन, एक बार एक जादूगर। वंस मीन्स एक बार, मैजिशियन मीन्स जादूगर। वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था। होम, होम मीन्स घर। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मीन्स होता है अचानक। इट बिगिन, शुरू हो गई। टू रेन, रेन मीन्स होता है बारिश। बारिश शुरू हो गई, वो भी अचानक। हैविली यानी बहुत तेज। अचानक से बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश ऐसी होती है ना, कभी कभी तो अचानक शुरू हो जाती है और कभी कभी बूंदाबांदी के साथ शुरू होती है। जब फुहारें पड़ती हैं उसके बाद तेज बारिश आती है, लेकिन इस कहानी में अचानक से बारिश शुरू होती है। He looked around, उसने चारों तरफ देखा। किसने देखा? मैजिशियन ने, जादूगर ने। For shelter, shelter means शरण या आश्रय। जैसे उसे कहीं रुकने के लिए, बारिश से बचने के लिए कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो रुक सके और भीगने से बच जाए। And saw, और उसने देखा a little fir tree, एक छोटा सा fir tree। Fir tree means देवदार। तो उसने एक छोटा सा देवदार का पेड़ देखा। He ran there, वह वहाँ उसकी तरफ दौड़ा। एंड टुक शेल्टर, और आश्रय लिया। सून, जल्दी ही। इट स्टॉप्ड, यह रुक गई। कौन? बारिश। रेनिंग यानी बरसात। बहुत जल्दी ही बरसात रुक गई। द मैजिशियन सैड टू द ट्री, मैजिशियन सैड, मैजिशियन बोला। टू द ट्री, पेड़ से। थैंक यू, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे लिए दयालु रहे। I would like to reward you, I would like to reward, मैं इनाम देना चाहता हूँ। You means तुम्हें, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ ये जो तुमने मुझ पर उपकार किया है। Ask for 4 wishes, 4 wishes means होता है 4 इच्छाएँ। Ask for means कहना या मांगना। मुझसे 4 इच्छाओं के लिए कहो या मुझसे 4 इच्छाएँ मांग लो। I will grant them, मैं उन्हें दूंगा, यानी मैं वो तुम्हारी चारों इच्छाएं पूरी करूँगा। सैड द मैजिशियन, मैजिशियन ने कहा। फर ट्री तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि एक काम के बदले मुझे 4 वरदान मिल गए। इन 4 वरदानों से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वरदान देकर मैजिशियन तो चला गया। अब फर ट्री ने सोचा इन 4 वरदानों का मैं क्या क्या करूँ। फर्स्ट विश कौन सी मांगूँ। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स, फर ट्री की सुई जैसी नुकीली पत्तियाँ थीं, यानी पतली पतली लंबी लंबी। एंड नो बर्ड्स, और किसी भी चिड़िया ने एवर मेड बनाया था देयर नेस्ट, अपना घोंसला, इन इट, इसमें। और किसी भी चिड़िया ने इस पर अपना घोंसला नहीं बनाया था, क्योंकि इसकी शेप की वजह से कहीं ना कहीं ये उनके लिए अनकंफर्टेबल था होल्ड करना नेस्ट को या इस पे आना जाना। सो इट सैड, तो इसने कहा आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स, मेरी इच्छा है कि मेरी हरी पत्तियाँ होती लाइक माई अदर फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे दूसरे दोस्तों की हैं। जैसे मेरे दूसरे दोस्तों की हैं पत्तियाँ, बिल्कुल उसी तरह से काश मेरी भी पत्तियाँ होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो उसने पहले विश के रूप में ये मांग लिया कि उसकी पत्तियाँ नीडल लाइक शेप से चेंज होकर ग्रीन लीव्स में चेंज हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश, इसकी विश वॉज ग्रांटेड, पूरी हो गई थी। उसको अपना पहला वरदान मिल गया था और उसकी पत्तियां टर्न हो गई थी ग्रीन लीव्स में। लेकिन सून, जल्दी ही, अ गॉट केम, एक बकरी आई अलोंग, अपने और दोस्तों के साथ। एंड एट, और खा गई, ऑल द ग्रीन लीव्स, सारी हरी पत्तियाँ। बकरी तो पत्तियाँ खाती है,
अब बकरी को जब ये फर ट्री की पहले नीडल लाइक शेप थी इस वजह से नहीं खाती थी, लेकिन जब इसकी ग्रीन लीव्स हो गई तो उनको खाने के लिए मौका मिल गया। तो उन बकरियों ने, अब क्योंकि इसका साइज़ तो छोटा था, तो बकरियां इसकी पत्तियां सब खा गईं। ओ डियर, ओ प्रिय, सेड द फर ट्री। फर ट्री ने बोला, अरे ये क्या हो गया। इसका फेस देखो, बेचारा कितना सैड है। उसको सोचा था, बड़ी खुशी से पहला वरदान मांगा था, लेकिन उसका हो गया उल्टा। अब सारी बकरियां इसकी पत्तियां खा गईं। तो जब उसकी पहली विश बेकार हो गई तो उसने सोचा कि अब दूसरी विश मांगी जाए। तो उसने कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। आई विश, काश मेरी सोने की पत्तियां होती। तो उसने दूसरी विश के रूप में गोल्डन लीव्स को मांग लिया, जो सबसे महंगी चीज़ होती है ना, सोना, जिसकी लोग ज्वेलरी बनवाते हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी इतनी महंगी बनती है। तो उसने अपनी सारी पत्तियों को सोने में बदलवा लिया उस एक विश की वजह से। फिर क्या हुआ, When the little fir tree, जब छोटा पेड़ फर ट्री का woke up, जागा, the next morning, अगली सुबह, यानी अगली सुबह जब फर ट्री जागा नींद से, तो उसने देखा, इट वॉज सरप्राइज्ड, ये बहुत ही शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, हैरान रह गया, टू सी, देख कर, द गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स यानी सोने की पत्तियाँ, सुनहरी पत्तियाँ। लेकिन इसका भी एक बुरा रिजल्ट हुआ। अब मैन केम, एक मैन आया, अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। एक मैन आया कुछ अपने साथ गठरी लेके, एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स, और उसने सारी सोने की पत्तियां चुरा ली। जब फर ट्री की सारी पत्तियां चोर चुरा ले गया तो फर ट्री खाली हो गया, बिना पत्ती का लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास 2 वरदान और हैं। तो उसने इस बार, दिस टाइम द फर ट्री सैड, इस बार उसने फर ट्री ने कहा, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, काश मेरी ग्लास की पत्तियाँ होती, कांच की पत्तियाँ होती। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, मैन यानी कि आदमी, इंसान, डू नॉट स्टील नहीं चुराते, ग्लास लीव्स कांच की पत्तियाँ। इंसान कांच की पत्तियाँ नहीं चुराता, इसीलिए अब मुझे कांच की पत्तियाँ चाहिए। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, एट नाइट, रात को, द विंड ब्लू, हवा चली, एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सारी ग्लास की पत्तियाँ ब्रोक, टूट गईं। कांच तो होता ही बहुत नाजुक है, ज़रा सी टक्कर लगती नहीं है कि वो चूर चूर हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसकी जब पत्तियाँ सारी ऐसी हो गई ग्लास की, तो रात में जब हवा चली तो सारी पत्तियाँ एक दूसरे से टकराने लग गईं और टकरा टकरा कर टूट गईं और सब ज़मीन में बिखर गईं। इस तरह से फर ट्री फिर से खाली हो गया था और इस बार उसके पास सिर्फ एक विश बची थी। तो उसने कहा, द फर ट्री सैड, फर ट्री ने कहा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, माई ओल्ड, मेरी पुरानी, नीडल लाइक लीव्स, मेरी सुई जैसी पत्तियाँ, बैक, वापस। मैं अपनी पुरानी नीडल लाइक शेप की जो लीव्स थी उनको मैं वापस चाहता हूँ, सो दैट, क्योंकि गॉड्स डू नॉट ईट दैम, गॉड्स यानी बकरियाँ उनको खाती नहीं हैं, मैन कैन नॉट स्टील दैम, यानी मैन, इंसान उनको चुरा नहीं सकता, एंड विंड कैन नॉट ब्रेक दैम, और हवा उन्हें तोड़ नहीं सकती। यानी अब फर ट्री को ये समझ में आ गया था कि उसको अपनी जो ओरिजिनल पत्तियां थी उनको छोड़कर वो जो दूसरी पत्तियों की तरफ भागता था कि ये पत्तियां अच्छी हैं, वो अच्छी हैं, गोल्ड की अच्छी हैं, ग्लास की अच्छी हैं, ग्रीन कलर की अच्छी हैं, तो वो सारी ट्राई कर चुका था और सब में उसको कुछ ना कुछ कमी दिखी। तो उसको समझ में आ गया कि नहीं, मेरी पत्तियां ही सबसे अच्छी हैं, उन्हें कोई चुरा नहीं सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई खा नहीं सकता। तो उसने 4th विश के रूप में उसको मांग लिया वापस। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़, वेंट टू स्लीप मीन्स सोने चला गया, पेड़ सोने चला गया। व्हेन इट वोक अप, जब वो जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो जागा, इट्स नीडल लाइक लीव्स वेयर बैक अगेन, उसकी सुई जैसी पत्तियाँ वेयर बैक अगेन, उसको वापस मिल गई थी, उसके पास वापस आ गई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और ये है इस स्टोरी का मोरल, यानी इस कहानी से तुमने क्या सीखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश रहना चाहिए विद वॉट यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है।
तुम्हें उसमें खुश होना चाहिए जो तुम्हारे पास है, ना कि उसे देखकर खुश होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है और दूसरों के पास है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ अच्छी है, लेकिन असल में जो तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छी है। तो बच्चों, यहाँ पर इस लेसन का एक्सप्लेनेशन होता है फिनिश। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में वर्ड मीनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।